हाय, दिस इज सुएग बोगरा, एन इंस्पिरेशनल कोच एंड यूथ मोटिवेशनल स्पीकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में, तीन ऐसे नेगेटिव थॉट्स के बारे में कि जिसको अगर हम अपने जीवन के अंदर से, अपने दिमाग के अंदर से कहीं ना कहीं डिलीट कर देते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्म, बहुत ही बड़ा चेंज ला सकते हैं। बात करते हैं कि ये तीन प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं। तो अगर आप इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, यानी कि मोटिवेशनल इंडस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, तो आपने टोनी रॉबिन्स का नाम तो कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि टोनी रॉबिन्स वो पर्सनालिटी है कि जो इस दुनिया की महासत्ता यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट को पर्सनल ट्रेनिंग दे चुके हैं। अब सोचिए कि वो कितनी बड़ी पर्सनालिटी हो सकती है। और आज हम उनके 3 प्रिंसिपल्स जो उनके द्वारा हमें दिए गए हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि जिसको अगर हम कहीं ना कहीं, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि यूज करेंगे तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत ही बड़ा जो चेंज है वो फील कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे पहले चीज के बारे में हम बात करें, पहले प्रिंसिपल के बारे में बात करें कि जिस रूल को हमें अपनाने की जरूरत है और सबसे पहले जिस नेगेटिव थॉट को हमें अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है वो ये है कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हम सब ऐसा अपने दिमाग के अंदर मान के बैठे हुए, ठान के बैठे हुए हैं कि प्रॉब्लम इज परमानेंट। हम सब ऐसा कहीं ना कहीं मान के बैठे हुए हैं कि हमारे जीवन में जो भी छोटे से छोटी प्रॉब्लम है वो जब तक हम जिएंगे, मतलब कि जीवन साथी की तरह हमारे गले का फंदा बन के रहने वाली है। यानी कि हम सब मान के बैठे हैं कि हमारी प्रॉब्लम है वो परमानेंट है, कभी भी रिमूव नहीं होने वाली है। बट यहाँ पे टोनी रॉबिन्स ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। सभी के अंदर परिवर्तन का जो नियम है वो लागू होता है और सभी चीज़ जो है वो नश्वर है सिवाय सोल, यानी कि हमारी आत्मा के सिवा जो भी चीज़ इस दुनिया के अंदर है वो कभी ना कभी खत्म हो जाने वाली है, फिर वो हमारा शरीर हो या फिर वो हमारा जीवन हो। सबसे पहले ये मान्यता दूर कर दीजिए कि प्रॉब्लम इज अ परमानेंट। बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम की ओर। तो दूसरी प्रॉब्लम में टोनी रॉबिन्स ये कहते हैं कि जिसको हमें अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है वो ये है कि प्रॉब्लम इज अ परवेसिव। जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम इज परवेसिव, वो क्या है, तो हम सभी कहीं ना कहीं मान के बैठे हुए होते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कोई एक नेगेटिविटी के कारण, यानी फिर या कह सकते हैं कि कोई ऐसे इंटरनल रिलेशनशिप इश्यू के कारण या फिर कोई ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम के कारण हमारे जीवन में सभी चीज़ हमारे साथ बुरी हो रही है। जैसे कि कह सकते हैं ना कि एक छोटी चीज़ के लिए हम सभी चीज़ों को दोष देते हैं कि हमारे जीवन में वो भी खराब हो रहा है, हमारे जीवन में ये भी खराब हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो मान्यता है वो हमें दूर करने की ज़रूरत है कि कोई एक चीज़ के कारण हमारे जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल से समझिए कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरीके से काम करता है। जब आप सुबह उठते हो और एकदम फ्रेश फील करते हो, उठते हो और जब आप बेड के नीचे उतरे और आपका पैर का अंगूठा है वो आपके बेड से टकराता है और आपको लगता है, तब आप ऐसा सोचोगे कि आज हमारे दिन की शुरुआत खराब हुई है तो मेरा पूरा दिन ही खराब जाएगा। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा और आपका पूरा दिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो खराब ही जाएगा। तो सबसे पहले ये दूसरी मान्यता है उसको भी डिलीट कर दो कि प्रॉब्लम इज परवेसिव, कि एक चीज़ के कारण मेरे साथ सभी चीज़ें खराब होने वाली है या फिर हो सकती है। तीसरी जो चीज़ टोनी रॉबिन्स हमें यहाँ पे स्पेशली पॉइंट करके जो बताते हैं, बोल्ड करके बताते हैं कि इसको दूर करने की ज़रूरत खास है, वो है कि हम सब ऐसा मान के बैठे हैं कि प्रॉब्लम इज़ अ पर्सनल। हाँ दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं मान के बैठे हैं कि इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी स्ट्रगल्स है या फिर जितने भी इश्यूज़ है वो हमारे साथ ही होते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम कोई भी चीज़ वो ईजिली जो हमें मिल जाती है उसकी हमें कदर नहीं होती। हम कोई भी चीज़ जो है वो फास्टेस्ट वे में जो पाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं जब हम प्रॉब्लम के अंदर फंसते हैं तो हम ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम इज़ अ पर्सनल, यानी कि इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ हो रही है वो मेरे साथ ही हो रही है, दूसरों के साथ नहीं हो रही। बट ऐसा नहीं है गाइज। अपने आप को जेठालाल बनाना बंद करो। जेठालाल इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, तो जेठालाल वहाँ पे सबसे बेस्ट उदाहरण है कि जो मानता रहता है कि उसकी कुंडली में ही दोष है, यानी कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो ढूंढते ढूंढ के उसके पास आ ही जाती है। सो गाइज, मैं आपको सजेशन दूंगा और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को जेठालाल बनाना बंद करो और जितना हो सके उतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानो। टोनी रॉबिन्स की दी हुई 3 लाइफ लेसन्स पे काम करो और इस 3 सोच को अपने जीवन से आज
निकाल दो, डिलीट कर दो इस 3 सोच को और आज से एक नई शुरुआत करो। हमेशा खुश रहो। जो मानते हो कि प्रॉब्लम इज परमानेंट, तो आज से मानना शुरू कर दो कि कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। आज प्रॉब्लम है, कल खुशियां ही खुशियां है। दूसरी चीज कि कोई भी चीज एक चीज के कारण खराब नहीं होती। अगर एक चीज खराब है तो सारी चीज से हम उस चीज को सुधार सकते हैं। और तीसरी चीज कि कभी ऐसा मत मानो कि प्रॉब्लम वो हमारे साथ पर्सनल है, यानी कि वो हमारे साथ ही हो रही है। स्ट्रगल इस दुनिया का नियम है। हर लोगों को जिसको सक्सेस चाहिए उन सभी के साथ स्ट्रगल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। सो उसको फेस करो और हमेशा पॉजिटिव रहो। सो बी पॉजिटिव, वन टाइम थिंक अबाउट दिस।